वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी को मेरे तरफ से महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर आपके जीवन में काफी सफलता पहुंचाए और आपके अटेम्प्ट के लिए जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे होगे उसमें आपको पूरा सपना आपका साकार करे। ये वीडियो मैं किस लिए लाया हूँ? ये वीडियो हम लोगों को अर्जेंसी में इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि आपको बताना पड़ रहा है, जरूरी एक नोटिफिकेशन आया इंस्टीट्यूट की तरफ से। ओपीसी दैट इज 1 पर्सन कंपनी में एक अमेंडमेंट आया है रिगार्डिंग उसके मेंबरशिप और नॉमिनी की मेंबरशिप के ऊपर। ये अमेंडमेंट वैसे तो जनवरी में आ चुका था, जनवरी के टाइम से एप्लीकेबल था, लेकिन जो बच्चे मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा सा पहले से पढ़ा होता है तो उनको ये अमेंडमेंट के बारे में पता नहीं होगा। तो मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं कि ओपीसी के ऊपर क्या अमेंडमेंट है। सर ये वीडियो एप्लीकेबल किसके लिए है? ये वीडियो जो व्यक्ति मई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आइदर वो फाउंडेशन का हो या इंटर का हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि फाउंडेशन में भी टॉपिक है ओपीसी का जो कि कंपनीज एक्ट चैप्टर 6 में आता है, और इंटर में भी चैप्टर 2 के अंदर ओपीसी इनकॉर्पोरेशन की जो डिटेल्स दी है वहां पे भी ये चैप्टर में पूछा जाता है, स्पेशली एमसीक्यू में काफी पूछा जाता है इंटर में। तो चलो पहले देख लेते हैं कि अमेंडमेंट हमें कहां मिलेगा। आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जैसे ही आप आओगे तो आपको ये दिखेगा कोरिएंडम एप्लीकेबल फॉर मई सितंबर 2025 एंड जनवरी 2026। आप जैसे देखोगे कि ये जनवरी 26 में अमेंडमेंट आ चुका था, मई 26 के बुक के अंदर ही अमेंडमेंट डाल दिया है। तो पर जिन्होंने पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं लास्ट 1 साल में 2 साल में, तो उनके बुक्स में नहीं होगा। तो मैं ये कोरिएंडम के थ्रू आप देख सकते हो, जैसे आप ये कोरिएंडम को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको अमेंडमेंट दिख जाएगा। क्या ये अमेंडमेंट है इसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हो। ओपीसी में ज्यादा बड़ा अमेंडमेंट नहीं है पर काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। अच्छा देखते हैं अपन। थोड़ा सा याद करेंगे, मेरे साथ में बोलेंगे। अगर ओपीसी का आपको अगर मेंबर या नॉमिनी बनना है, ओपीसी का आपको मेंबर या नॉमिनी दोनों में से कोई एक बनना है तो क्या कंडीशंस थे आपको याद होगा। तो अपन ने 4 कंडीशंस पढ़ी थी। सबसे पहला, व्यक्ति नेचुरल पर्सन होना चाहिए, दैट इज व्यक्ति नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट, माइनर नहीं होना चाहिए। ये अपने को डायरेक्टली कंडीशंस के अंदर नहीं दिया है पर आखिरी में ये चीज दी हुई रहती है कि माइनर नहीं होना चाहिए। और चौथा, या तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ROI रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, और स्टे होना चाहिए इंडिया में 120 डेज का मिनिमम। ये थी आपकी ओल्ड प्रोविजन जिसमें पहली कंडीशन कंपलसरी थी, दूसरी कंडीशन भी कंपलसरी थी, तीसरी कंडीशन भी कंपलसरी थी, चौथी भी कंपलसरी है। बस चौथी के अंदर 2 ऑप्शन है, या तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या तो इंडिया में आपका स्टे 120 दिन से ज्यादा का होना चाहिए। अब ये प्रोविजन थी ओल्ड, दैट इज पहले अमेंडमेंट के पहले की प्रोविजन थी। अब न्यू प्रोविजन क्या है वो देखते हैं। अब एज पर न्यू प्रोविजन, सेम पहली कंडीशन सेम टू सेम, आप नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरा, आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये भी सेम टू सेम है सर। तीसरा, आप माइनर नहीं होने चाहिए, सर ये भी तो सेम टू सेम है। अमेंडमेंट कहां है? अरे 2 मिनट शांति तो रखो। माइनर नहीं होना चाहिए। अब चौथे के अंदर आ गया अमेंडमेंट। जैसे ओल्ड में बोलते थे कि चौथा या तो रेसिडेंट होना चाहिए या तो स्टे इन इंडिया फॉर 120 डेज, ऐसा बोला था। अब नए में क्या कर दिया है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो और अदरवाइज। अभी इसका मतलब क्या होगा, रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो अदरवाइज? इसका ऐसा मतलब होता है, अगर आप या तो अगर आपको ओपीसी बनाना है तो आप पहले नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए। चौथा, या तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए या तो अदरवाइज। अदरवाइज मतलब नहीं रहा तो भी चलेगा। यहां आया असली ट्विस्ट। मतलब क्या, पहले आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो 120 डेज का स्टे, दोनों में से कुछ एक होना जरूरी था। अब ऐसा हो गया, या तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनो
या तो नहीं भी हो तो चलेगा, आप ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, बस पहली 3 कंडीशन कंपलसरी है। सर मतलब पहली एंड, दूसरी भी एंड, तीसरी भी एंड, चौथी के लिए डाल दिया है और, मतलब ये वाली कंडीशन और पे है। या तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा तो भी चलेगा, या तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो अदरवाइज तो भी चलेगा। सर एक बार इंस्टीट्यूट ने जो बोला है वो भी देख लेते हैं, आपको एविडेंस दिखाना जरूरी है। देखो कोरिएंडम एप्लीकेबल फॉर सितंबर एंड जैन 2026 के लिए ये है अपना। मई में तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल हो गई, अगर जैन के लिए एप्लीकेबल है तो मई के लिए तो एप्लीकेबल होना ही पड़ेगा। चैप्टर 6 ऑफ फाउंडेशन, चैप्टर 2 ऑफ इंटर। सर पहले प्रोविजन क्या थी, आप नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, और एक माइनर वाला पॉइंट था जो आगे फीचर्स में होता है, और या तो रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज हैज स्टेड इन इंडिया फॉर 120 डेज इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत क्वेश्चन रॉन्ग भी किए इसके ऊपर। 120 डेज इन इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका 120 दिन का स्टे होना चाहिए था, ये ओल्ड प्रोविजन। न्यू प्रोविजन क्या है, न्यू प्रोविजन आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। अब यहां पे है ट्विस्ट, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। अब ये अदरवाइज का मतलब ही मेन है, ये अदरवाइज का मतलब आप रेसिडेंट हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, आप ओपीसी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो वाली कंडीशन को स्क्रैप कर दिया है, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी या शैल बी नॉमिनी ऑफ द सोल मेंबर ऑफ ओपीसी। तो ये था अपना अमेंडमेंट जो कि चौथे पॉइंट में आया है, ओपीसी के इनकॉर्पोरेशन के दौरान कौन मेंबर और नॉमिनी बन सकता है। तो ये वाले पॉइंट में ही मेन अमेंडमेंट है जो कि एंड के जगह अब और कर दिया है, मतलब आप रेसिडेंट हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता है, अब आप ओपीसी बना सकते हो। इसके अलावा सर हमारे अटेम्प्ट के लिए कोई एप्लीकेबल अमेंडमेंट है क्या, तो इसके अलावा आपके लिए कोई एप्लीकेबल अमेंडमेंट नहीं है, जैसा आपने पढ़ा था सब कुछ सेम वैसे ही है। मेरी जिम्मेदारी थी कि आप लोग जो मेरे से पढ़े हो मैं आपको बताऊं कि भाई क्या अमेंडमेंट आया है। इसके अलावा जो ये अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो मेरे से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, वो भी बिल्कुल ये वीडियो उनके लिए एप्लीकेबल है। आपको अगर कुछ भी डाउट रहता है तो ये मेरा नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको मैं पूरे डाउट क्लियर करने में हेल्प करूंगा। इसके अलावा अगर आपको इसका एक कॉपी चाहिए होगा तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, या आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं ये कॉपी भी आपको पहुंचा दूंगा कोरिएंडम की। आपको कोई भी डाउट लगता है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके मई अटेम्प्ट के लिए। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच, बाय बाय।